फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराएँ। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मुख्यतः मानव भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेकलस ने वर्णनात्मक भूगोल पर अनेकों पुस्तक की रचना की है। उन्होंने भौतिक भूगोल पर ला टैरी नामक पुस्तक की रचना की है। अपनी पुस्तक विश्व का नवीन भूगोल में उन्होंने समस्त संसार का प्रादेशिक अध्ययन लिखा। बुआसे ने भौगोलिक अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रदेश को इकाई मानने की वकालत की। इसके लिए उन्होंने नदी बेसिन को आदर्श इकाई माना। वाई डी ला ब्लास इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद की विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने इनाल्स डी जियोग्राफिया नामक पत्रिका की स्थापना की। वह संभववाद के कट्टर समर्थक थे। उनका यह मानना था कि प्रकृति द्वारा मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान की जाती हैं एवं मानव उसके चयन में स्वतंत्र होता है। उनका यह मानना था कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। नेचर इज नेवर मोर दैन एन एडवाइजर। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है: फ्रांस का भूगोल, मानव भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल, विश्व भूगोल। अपनी पुस्तक फ्रांस का भूगोल में उन्होंने टेबलो अर्थात फ्रांस के पठार में भौतिक एवं मानव लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने सार्वभौमिक एकता या अंतः संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टेरिटरी यूनिटी का प्रतिपादन किया है। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड लघु समरूप क्षेत्र में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। उनके अनुसार प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। फ्रांस में भूगोल के विकास का मुख्य श्रेय ब्लास को ही दिया जाता है। जीन्स ब्रून्स इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम जियोग्राफिया इंसाई डी क्लासिफिकेशन पॉजिटिव है। इन्होंने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था या अपहरणीय अर्थव्यवस्था कहा है। भौगोलिक अध्ययन के लिए उन्होंने दो सिद्धांतों पर जोर दिया: क्रियाशीलता का सिद्धांत द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरएक्शन। सक्रियता के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। यह अन्योन्य क्रिया या अंतःसंबंध का सिद्धांत उन्होंने ब्लास से प्राप्त किया। उनका यह मानना था कि भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं में निकट का संबंध होता है। अल्बर्ट डिमांजिया वह ब्लास का शिष्य था जिसने मानव भूगोल पर जोर दिया था। वह काफ़ी समय तक एनाल्स का संपादक रहा। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्नलिखित हैं: मानव भूगोल की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पिकार्डी, संपूर्ण भौगोलिक प्रवेश के लिए शब्द का प्रयोग करता। एलसी रेकलेस मानव को पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग बतलाया। उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की। उनकी प्रमुख रचनाएं ला टैरी भौतिक भूगोल, विश्व का नवीन भूगोल। फ्रेडरिक लिपले फ्रांस का महान समाजशास्त्री एवं पर्यावरणवादी भूगोलवेत्ता, निवास क्षेत्र एवं समाज के संबंधों पर बल दिया। लेचार्ड अल्पाइन भौगोलिक संस्थान के संस्थापक, भौगोलिक पत्रिका अल्पाइन रिव्यू का प्रकाशन किया। नगरीय भूगोलवेत्ताओं के नियमित संस्था के संस्थापक रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं नगरीय भूगोल का विधितंत्र, मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, ग्रेनविले का नगरीय भूगोल, पश्चिमी एशिया, इमैनुअल डी मोर्टनी भौतिकी भूगोलवेत्ता तथा भूगर्भशास्त्र, भूभौतिकी एवं जैवशास्त्र के विद्वान। भौतिकी भूगोल की विशेषताएं के लेखक, मानव भूगोल एवं संभववाद के समर्थक। अन्य ग्रंथ: रोमानिया का भौतिक भूगोल, आल्प्स एवं मध्य यूरोप। महत्वपूर्ण तथ्य: ब्लास के शिष्य एवं दामाद मार्टोने ने ट्रेट दी जियोग्राफिया फिजिक नामक पुस्तक की रचना की। गालों ने पेरिस का नगरीय भूगोल लिखा। सिगफ्रायड ने राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने फ्रांस के राजनीतिक दलों एवं चुनाव में भौगोलिक कारकों का विश्लेषण किया। उन्होंने फ्रांस का राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। अंसेल ने यूरोप का राजनीतिक भूगोल की रचना की। डुबाई औपनिवेशिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। हार्डी ने औपनिवेशिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। ब्लैंचार्ड ने भौतिक भूगोल पर फ्रेंच आल्प्स नामक ग्रंथ लिखा। जीन गॉटमैन ने महानगरों के अध्ययन पर दो पुस्तकों की रचना की: मेगापोलिस द अर्बनाइजेशन नॉर्थर्न सीबोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के महानगरीय प्रदेशों का अध्ययन। रेकलस रिटर का अनुयायी था एवं उसने अपनी पुस्तक ला टैरे में निश्चयवादी दृष्टिकोण अपनाया था। लिबले ने स्थान, कार्य एवं परिवार नामक पुस्तक की रचना की थी।